ओके ऑडिबिलिटी चेक, आवाज आ रही है? यस सर। आवाज ठीक है, ठीक है। अच्छा, कितने लोग हैं जरा देख लूं। हम अभी 24 लोग हैं। ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था कि फिजिक्स के दो टाइप होते हैं, राइट? लोग आ रहे हैं। कल हमने डिस्कस फिजिक्स के दो टाइप होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट कौन से फिजिक्स में पता चलता है, क्लासिकल या मॉडर्न? मॉडर्न। टाइम ट्रैवल मॉडर्न फिजिक्स में किसके थ्रू हमको टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट पता चला? न्यूटन या आइंस्टाइन? आइंस्टाइन। अच्छा, वैल्यू ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और उसको मैंने कुछ तो भी किया 3 × 10 टू द पावर कितना बोला था? 8 8। वेरी गुड। यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड बेटा, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। हाँ ठीक है कि भाई फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स है, राइट? क्लासिकल फिजिक्स मेन कंसर्न होता है न्यूटन के लॉज और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं उन पर। मॉडर्न फिजिक्स लाई करता है आइंस्टाइन और उनके आजू बाजू जितने भी साइंटिस्ट है उन पर, ठीक है। जिस तरह से न्यूटन ने स्पीड के बारे में हमारा परसेप्शन रखा था, हमारी सोच रखी थी स्पीड जो होती है वो रिलेटिव होती है, राइट? न्यूटन का स्टेटमेंट था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, है ना, न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल अनलेस देन देयर इज एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। बिना फोर्स लगाए ऑब्जेक्ट मोशन ही करते रहेगा या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। ये परसेप्शन था, अलग अलग लॉस थे और उन्होंने बोला जो स्पीड होती है वो रिलेटिव होती है। व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब क्या है? डिपेंडेंट और रिलेटेड। डिपेंड करती इसका मतलब अगर मैं कर रहा हूं, अगर मैं स्टेशनरी हूं और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी स्पीड जो मुझे दिखती है, बैठा हूं और ऑब्जर्व कर रहा हूं, मुझे वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी लग रहा है, तो मेरे हिसाब से वो स्पीड उसकी ठीक है, राइट? और निकलती है और उसके परसेप्शन से वो ठीक होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, राइट? वो है, लेकिन जैसे टीचर उसको कॉन्सेप्ट करने लग जाता है, यहां से हमको पता चला कि जो हमारा टाइम होता है, टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम रिलेटिव है, मतलब टाइम भी अलग अलग नजरिए के हिसाब से बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अर्थ पर मेरा टाइम जो है इस हिसाब से चलता है तो मेरे हिसाब से ये वाला टाइम सही है, लेकिन किसी और प्लेनेट पर टाइम का फ्लो अलग हो सकता है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी प्लेनेट पर जाता हूँ, एक हफ्ते के बाद वापस आता, तो हो सकता है अर्थ पर वो 60 साल या फिर कुछ समय बीत चुका हो, ठीक है? इवेंचुअली इसको मैं टाइम ट्रेवल कहता हूँ, मैं फ्यूचर में आ चुका हूँ। ऐसे रिलेटिविटी के अलग अलग कॉन्सेप्ट हमको बताए थे उन्होंने, राइट? अच्छा, फिर वही कॉन्सेप्ट अलग अलग मूवीज में हमने ऑब्जर्व की, जैसे इंटरस्टेलर, राइट? इंटरस्टेलर मूवी आपने देखना है, यहाँ पर टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा, मोर्स कोड के बारे में आपको पता चलेगा, है ना? फिफ्थ 5 डायमेंशन के, जनरली यहाँ पे तो 3 ही डायमेंशन होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना? 3 डायमेंशन होती है, तो और 2 डायमेंशन के बारे में पता चलेगा, देयर आर टोटल 5 डायमेंशंस, है ना? ऐसे ऐसे चीजें हमको पता चलेंगी, तो ये अच्छी मूवीज देखा करो, ठीक है? अच्छा, टाइम को रिवर्स भी किया जाता है, ऐसे अलग अलग मूवीज में भी दिखाया गया है। वो ग्रेविटी का इफेक्ट हम लोग कंसीडर करेंगे तो, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे भी टाइम ट्रैवल चीज हमको पता होना चाहिए, ठीक है? होता यह है कि बच्चे साल भर 2 साल फिजिक्स पढ़ते हैं पर उनको रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, है ना? E=mc², एक्चुअली मीनिंग क्या होता है वो भी नहीं पता। E=mc², इसने हमको बताया कि मास भी रिलेटिव चीज है, मतलब मास भी हमारे
जो है तो अभी रेस्ट पर है तो मुझको 2 किलो दिख रही है, लेकिन इस मास को अगर मैं किसी स्पीड से भगाता हूँ तो वो मास बढ़ जाएगा और हमको वो फील इम्पैक्ट के रूप में महसूस होता है। अगर इस मास को मैंने 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मतलब लाइट की स्पीड से भगाया मैंने 3 to 10 to the power of 8, इतनी स्पीड से अगर भगा तो उसके बहुत बड़ा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मास बन जाएगा और जहां टक्कर मारेगा वहां पे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होगी और इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर न्यूक्लियर बम बना। तो का स्कोप काफी बड़ा है ना, फिजिक्स का स्कोप छोटे से एटम से लेके बहुत बड़े यूनिवर्स तक इतना बड़ा है। इसी पर डिपेंडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्कोप है माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। सेकेंड वन इज मैक्रोस्कोपिक, लास्ट इज मीजोस्कोपिक। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब धीरे धीरे मुझको बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब बता दो, मैक्रो का मतलब बता दो और मीजो का अगर पता होगा तो बता दो। चलो, माइक्रो ये वर्ड हमने बहुत बार सुना है, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो किस चीज के लिए? छोटे टाइनी हमारी नेकेड आइस जो चीज हमारे नेकेड। करेक्ट, राइट। और माइक्रो के बारे में क्या पता है? बहुत सही आंसर दिया। माइक्रो का मतलब हमारे हाँ बोलो बोलो। 10 to the power of -6 है ना। मतलब हमारा नेकेड आई से जो चीज नहीं दिखती वो माइक्रो है ना। अगर मैं माइक्रो को लिखने जाऊं, ठीक है, माइक्रो कितना मीटर होता है? 0.00000 इतना, ठीक है, इतना मीटर। इतनी छोटी चीज हमारे नेकेड आई से नहीं दिखती। इसको हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 10 to the power of -6। फिजिक्स का स्कोप कहां तक है? माइक्रो लेवल तक है। माइक्रो लेवल मतलब हमारे सब है ना, तो इतने छोटे तक हमारी यहाँ मैक्रो मतलब मैक्रो मीन्स बिग। जो हमारे नेकेड आई से दिखता है, राइट। जो हमारे नेकेड आई से दिखता है, ठीक है, विजिबल सारी चीजें जो चीज लाइक करती है तो सब माइक्रो है, वो तो दिखेंगे कि मैं देख सकता हूँ उसको, ठीक है। ठीक है, ये 3 स्कोप है। स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। ओके, देखो मैंने जैसा पहले दिन दूसरे दिन मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, राइट। अब आपको टेस्ट करता हूं मैं कि आपको कहां तक, कौन से लेवल तक आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल के मैथ सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ।
चलो इसको सॉल्व करके बताओ, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, ठीक है। चलो ट्राई करो इसको, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। ये स्क्वायर है, इस तरह की सॉल्व, इस तरह का हमको सॉल्व करना पड़ता है फिजिक्स में, राइट। तो किस तरह सॉल्व करेंगे देखो। अच्छा आप बताओ मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, क्या करूं सबसे पहले बताओ, क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। सर इसको 10 to the हाँ हाँ 10 to the पावर क्या बोले। in scientific notation. हम्म, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा। बताओ कैसे लिखना पड़ेगा। चलो इसको बताओ कैसे लिखेंगे। n into 10 to the power हाँ वो कैन टू 4.8 into 10 to the power minus 3. माइनस, हाँ वेरी गुड, इंटू 3, राइट। और अभी नीचे 1.2 into 10 to the इसको power बताओ कैसे लिखेंगे, minus 2. इसको बताओ। हाँ अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। स्क्वायर सबका हाँ स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, ठीक है स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किसको स्क्वायर करूं, 4.8 को। इसका आंसर क्या आएगा फिर। चलो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करना चाहता हूं तो क्या minus आंसर 6. आएगा। minus हाँ 4.8 का स्क्वायर इंटू 1.6, सॉरी 10 to the पावर ऑफ -6 इंटू 3 का सर 3 का स्क्वायर, क्या 3 का इंटू किया हाँ नहीं -3 का -3 का क्या किया मैंने, 6 क्यों किया। स्क्वायर किया कि multiply ये स्क्वायर है, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं आज, यही डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, है ना। 10 to the पावर ऑफ ये क्या किया मैंने, पावर है पावर, यहाँ पे -6 आना चाहिए ना, -5 आना चाहिए। माइनस देखो आप में से कुछ लोगों को जम रहा है, कुछ लोग को नहीं जम रहा है, हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए हमको लॉज ऑफ इंडाइसिस आना चाहिए, लॉज ऑफ इंडाइसिस के फॉर्मूले देखेंगे, इसके पावर कैसे बनाया वो देखेंगे, राइट। वो देखने के बाद कन्वर्जन देखेंगे, किस तरह से कन्वर्जन करते हैं। 3 चीजें आज हमको देखनी है। तो सबसे पहले ये देखो ना, इसको क्या करेंगे हम लोग। चलो क्या कर रहे हैं फिर, ऊपर ये लेंगे -4, ये हो जाएगा +2। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपने सही किया ना, 4.8 को 10 to the 4.8 को मैं 48 इंटू 10 to the पावर ऑफ -1 लिख दिया, 10 to the पावर ऑफ -3 है, 3 जैसा क्या वैसा। 1.2 को 12 इंटू 10 to the पावर ऑफ -1 लिख दिया, 10 to the पावर ऑफ -2 हो गया, ये 2 हो गया। जिसको नहीं समझ रहा वो देखो, अभी थोड़ी देर बाद तुमको समझने लग जाएंगे। स्क्वायर जैसे क्या वैसे ही है, 12 बन जाओ 12, 12 कितना आएगा, 4 4 राइट। देखो 2 1 2 क्या बचा है, देखो 2 और 3 कितना होता है, 2 into 3 6, मैंने 6 लिख दिया। देखो पावर लिख दो, 10 डिवाइडेड बाय 10 to the पावर ऑफ -1 इंटू 10 to the पावर ऑफ -3, राइट। ये सेम चीजें कट जाएंगी, बचा क्या 6 का स्क्वायर, आंसर इज 36। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये सब करने के लिए मैंने कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, उसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। 10th के पावर में हमने एक प्रीफिक्स बनाया 10th के पावर पे, ठीक है। अच्छा वो करने के बाद हमने क्या किया, लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाया, लॉज ऑफ इंडाइसिस। इन इंडाइसिस, राइट, ऐसे कुछ। सर लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाया, बोल लो। 12 into 10. कोई कुछ बोलना चाहता है। सर 12 into 10. हाँ
उसमें 10 into the power -2 है, आपने एंडिंग में -10 to the power-3 किया। देखो 10 to the power of -2 जो है लिख दिया मैंने, दिख रहा है, उसके बाद 1 पॉइंट, तो उसकी आया समझ में? नेक्स्ट स्टेप कौन सी ये वाली? -2 है और ऊपर में माइनस। अच्छा यहाँ पे है -2, यहाँ पे है -1, ऊपर है, अच्छा यहाँ पे एक्स्ट्रा -1 है क्या? तो -3, ऐसा बोल रहे हो आप? ऐसा बोल रहे हो? एक मिनट रुक जाओ। ओके हाँ हाँ सही है सही है, ये और ये दो चीज नीचे, 1 2 चीज। अच्छा ठीक है, चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं, आगे आ जाओ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 6 ठीक है इनटू 10 to the power of, देखो -1 और -3 हो गया -4 डिवाइडेड बाय 10 to the power of -3 to the power of 2, राइट? अब ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने से क्या होता है? पॉजिटिव 6 into 10 to the power of -1 का होल स्क्वायर। अब मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? 6 स्क्वायर into 10 to the power of -2, मतलब 36 into 10 to the power of -2। बताओ 36 into 10 to the power of -2 मतलब 0 पॉइंट कितना लिखूं मैं आंसर इसका? 0.33 मतलब क्या हुआ मेरा जो 0, हाँ 36.0 जो डेसिमल पॉइंट था ना, 2 डिजिट से खिसक गया यहाँ पे 0.36। इसके लिए ऐसा करते वो दिखेंगे, है ना? पिको, माइक्रो, मेगा, गीगा, ये सारी चीजों का कन्वर्जन हम लोग लिख लेंगे। एक हमारे पास चार्ट रेडी हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट टाइम जब कैलकुलेशन करेंगे तो दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 10 to the power कैसे लिखा जाए और पॉइंट शिफ्टिंग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप लोगों में से बताओ किसको ये नहीं आता, किसको इस चीज में दिक्कत आती है? मैसेज करके बताओ आप में से ये करने में। जैसे ये 10 to the power of 0 पॉइंट, जैसे अगर मैं लिखना चाहता हूँ 0.01234, अगर मैं 123.4 लिखना चाहता हूँ तो 10 के पावर पे कितना लेना चाहिए बताओ? -3 1 2 3 कितना? माइनस कितना? माइनस -4, -3 के -4। माइनस अब ईमानदारी से बताओ इस चीज में दिक्कत आती है हाँ या ना? हाँ तो हम इसको पहले क्लियर करेंगे, पॉइंट शिफ्टिंग को देखेंगे, उसके बाद इंडाइसेस देखेंगे, उसके बाद फिजिक्स की क्या चल रहा है। सुबह क्लास होती है फिजिक्स की? नहीं 3 बजे दोपहर क्या चल रहा है? हाँ क्या चल रहा है? वो मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं? नहीं Integration, differentiation, motion in straight line. अच्छा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और मतलब स्टार्टिंग मोशन इन स्ट्रेट लाइन से किया उन्होंने? हाँ अच्छा अच्छा, क्या चल रहा है अभी? सर कुछ समझ में नहीं इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा? अच्छा इंटीग्रेशन चल रहा है, इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं? हाँ हाँ अच्छा तो हम लोग बेसिक से जाएंगे। सबसे पहले यूनिट सिखाना पड़ेगा आपको और ये कन्वर्जन सिखाना पड़ेगा।
न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं आपसे, न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, न्यूमेरिकल में दिक्कत है? जिसको दिक्कत है उन्होंने बताओ, दिक्कत होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में? हाँ आती है। उस तरह आप पर काम करेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है ना, कन्वर्जन में दिक्कत हाँ होती है, किलोमीटर का, गीगामीटर का, मिलीमीटर का में दिक्कत आ रही है। हाँ अच्छा सारंग, आप डायमेंशन लिखते आता है? डायमेंशन नहीं। डायमेंशन लिखना सीखा है? नहीं। डायमेंशन लिखना भी सीखेंगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब, ये सारी चीजें आपको पता चल गई, राइट? यस सर। वर्क डन क्या होता है? यस नहीं पता। नहीं पता। तो हम लोग फंडामेंटल चीजें लेंगे, यूनिट सीखेंगे, वर्क डन, ये सारी चीजें, और फिर अपने कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे, वापस आएंगे जनरली तो ये कॉमन, ठीक है? फिर बाद में आपको बोलता हूँ 3 into 2 लिखा है। पॉइंट अगर मुझे इसका पॉइंट बताओ, 2423 हाँ 0.0 242 ये आंसर है? श्योर? 0.0243, राइट? ये आंसर है? यस करेक्ट। और ये आंसर हो गया रॉन्ग। यहाँ पे पावर देखो +2 है, पावर +2 है। देखो अगर, हाँ अगर यहाँ पे पावर क्यों लेते, वैल्यू होती थी 2442, इतना सब मतलब कैसे करते हैं? इतने बड़े वैल्यू को वो सिर्फ 1 to the power of 7 देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इतनी बड़ी वैल्यू को मिलेगा ये, है ना? कैलकुलेशन पॉजिटिव डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे 10 के पावर पे कितना है, प्लस कितना है, वैल्यू बताओ ना, 2 है ना? तो डेसिमल पॉइंट को 2, तो ये हो गया 242.3, आंसर ये आता है, ठीक है? सिमिलरली अब इसका बताओ जल्दी से, यहाँ पे लिख लू मैं, इफ पॉजिटिव ऑन 10 ऑन पावर पे अगर पॉजिटिव होगा, शिफ्ट इन राइट साइड पे हम लोग शिफ्ट करेंगे, ठीक है? ये तो हम लोग कर सकते हैं। अब बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2173.123 into 10 to the power of 3, इसका आंसर क्या आना चाहिए? बस 2 है ना? हाँ पॉइंट देखो, 10 के पावर पे कितना है, प्लस है, राइट? प्लस है, प्लस दिखे बराबर 10 के पावर पे अगर प्लस दिखता है तो राइट साइड पे पॉइंट को शिफ्ट करो। कितना शिफ्ट करना है? 3 डेसिमल, 1 2 3, इस तरह से होता है। 10 किया, हाँ 1 होता है, तो देखो 1 शिफ्ट हो गया 20। 4 2 into 10 to the power of -3। चलो इसका आंसर क्या आना चाहिए? लेफ्ट साइड। हाँ, इफ नेगेटिव होगा तो पावर, अगर नेगेटिव पावर होगा तो, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आप समझ लो, कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड। चलो पॉइंट को शिफ्ट करो, 1 2 3,
0.12342, यही आंसर है ना, इस तरह से। चलो इसको लिख लो। अच्छा अब इसका बता सकते हो, ये तो बता दिया आपने 10 के पावर पे, अब इसका बताओ। अब उल्टा बताता हूँ। देखो मैंने आपको क्या दिया, 10 के पावर पे ये वैल्यू दिया, 10 के पावर से ये आंसर लाया, अब इसके 10 के पावर पे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको वैल्यू देता हूँ 12421, ठीक है, ये वैल्यू है। इसका बताओ 12.42 इंटू 10 टू द पावर ऑफ क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 4 4। हाउ? हाउ? कैसे? -3 माइनस कैसे 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 कैसे? -2 -2 बोल रहा है, कोई +2 बोल रहा है, कैसे? रीजन बताओ जो -2 बोल रहा है। प्लस -3 Why -3? +3 अब देखो ये चीज के लिए आपको ये लॉजिक, मेरी बात सुनो, मेरी पहले बात सुनो, ये चीज के लिए ये वाला लॉजिक लगाने का, ठीक है। राइट को जा रहा, पॉजिटिव दिखा राइट साइड, नेगेटिव दिखा लेफ्ट साइड, काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना, यहाँ पे मैं लॉजिक भी बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर इस तरह के प्रॉब्लम में कॉमन सेंस यूज करने का। देखो ये बड़ी वैल्यू है बिग, ये बिग वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ठीक है। छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू बनाना है तो मुझको बड़े से ही उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आता है। छोटी वैल्यू को अगर बड़ी वैल्यू बनाना है तो बड़े से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसको बड़ा बनाना है, अगर मुझे इसको बड़ा बनाना है तो मुझे 10 टू द पावर ऑफ, देखो ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा ना, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा है ना, राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। और राइट साइड शिफ्ट करवाने के लिए मैं 10 टू द पावर ऑफ 1 2 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो अगर मैं, देखो इसका आंसर ये आने वाला है 421 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, है ना, है ना। ऐसा करवाना है इसको। देखो यहाँ पे पॉजिटिव 3 दिख रहा है तो मुझको पॉइंट को 1 2 3 शिफ्ट करना पड़ता है, मेरा आंसर यही बनता है, बराबर है ना। अब मुझे क्या है, इसको छोटा बनाना था, ऐसा आंसर बनाना था। तो इसको देखो, कॉमन सेंस लगाओ, ये चीज छोटी है, इसको बड़ा बनाने के लिए 10 टू द पावर ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, ये आपको खुद ब खुद आएगा। अभी आपको कंफ्यूज हो रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, पर ये चीज खुद ब खुद आएगी इसके लिए। लेकिन अभी तात्पुरता मैं आपको कॉन्सेप्ट लिख के देता हूँ। देखो ये चीज तो आपको याद हो गई, इसके लिए देखो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट कहाँ था, देखो 12421, डेसिमल पॉइंट कहाँ था, इस साइड, ठीक है। डेसिमल पॉइंट कहाँ था, इस साइड। अगर ऐसा लिखा हुआ है और डेसिमल पॉइंट देखो शिफ्ट हो रहा है, कहाँ शिफ्ट हुआ डेसिमल पॉइंट, 1 2 3 जगह शिफ्ट हुआ। तो डेसिमल पॉइंट, इफ डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टू, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट या राइट, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। अगर लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो रहा है तो 10 के पावर पे पॉजिटिव आएगा, 10 तो पॉजिटिव आएगा, है ना। पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो, 10 के पावर पे पॉजिटिव आएगा, समझ में आ रहा है। लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, देखो इसका उल्टा है, अगर राइट साइड में हो रहा था तो पॉजिटिव लिखने का, अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो उस तरह से, ठीक है। तो पहले एक काम करो, आप ये चीज का स्क्रीनशॉट बनाओ, ये चीज का स्क्रीनशॉट बनाओ, और फिर मैं इसके बाद की स्टेप लिख के देता हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। चलो मैं अभी उल्टा बताता हूँ, इसका उल्टा कैसे करेंगे। 1 2 4 10.2, ठीक है। इसको मुझे 1.24 बनाना है तो 10 टू द पावर कितना लगाना पड़ेगा, 2, हाँ 2 है ना। इसको बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है इसको, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, बड़े वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा सोचो। या फिर मुझे डेसिमल पॉइंट को अगर लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ रहा है, अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, देन पुट पॉजिटिव पावर, ठीक है। तो पॉजिटिव पावर पुट करेंगे, कितना शिफ्ट हुआ, 1 2 2। अब देखो
2.431, इसको मुझे 4243.1 ऐसा लिखना। 10 टू द पावर क्या लेना पड़ेगा? -2 -2 क्यों, क्या लॉजिक लगाया? राइट साइड पर हाँ, अगर डेसिमल पॉइंट राइट साइड जा रहा है, हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव पावर लगाएंगे। हमेशा नेगेटिव पावर किसको लगाएंगे? 10 के पावर, ये -2 है ना। कॉमन सेंस भी लगा सकते, देखो कॉमन सेंस लगा सकते। हमको फाइनल आंसर हमने ये निकाल के रखा है ना। मुझको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मुझे छोटे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 टू द पावर -2 से उसको छोटा बना देंगे, इधर लेके आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो इसको लिख कर रख लो, हम लोग इसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे। और बताया गया अभी आपको ये चीज ध्यान में रखना है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करने लग जाओगे तो खुद ब खुद, जैसे हम लोग ड्राइविंग करते हुए गियर का हमको पता नहीं होता ना, जैसे खुद ब खुद सबकॉन्शियस माइंड से आप ये चीज करने लग जाओगे, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है, चलो ये लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट इज लॉज ऑफ इंडाइसिस। 10 मिनट बचे। लॉज ऑफ इंडाइसिस, अब देखो हमने 10 टू द पावर छोटी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू को 10 टू द पावर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारी चीजें 10 टू द पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पावर इनटू पावर वाला काम आ जाता है। तो उस पावर इनटू पावर वाले इसमें लॉज ऑफ इंडाइसिस का बहुत हेल्प होता है। तो यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस लिख लेंगे और उसका एप्लीकेशन देंगे। लॉज ऑफ इंडाइसिस, क्या आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस पता है? यस और नो? पता है सबको? जिसको नहीं पता प्लीज नहीं बोलो, Yes, प्लीज sir. नहीं बोलो। जिसको नहीं पता प्लीज नहीं बोलो। सर याद नहीं है, पढ़ा था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। याद है? नहीं है? बहुत अच्छे। देखो, हाँ बोलना तो बहुत आसान है, नहीं बोलना बहुत मुश्किल है। चलो देखते लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या है। ये पावर में खेलते। पावर मतलब समझो, अगर मैं आपको बोलता हूँ 10 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 10 to the power to the power 5. क्यों 10 टू द पावर ऑफ 6 क्यों आया? सर क्योंकि पावर सर प्लस सबके बेस सेम है तो पावर बस प्लस यही चीज लॉज ऑफ इंडाइसिस है, यही तो चीज लॉज ऑफ इंडाइसिस है। सेम पावर, समझो a के पावर पे m है मल्टीप्लाइड बाय a के पावर पे n है, तो क्या बन जाएगा? a के पावर पे n प्लस n। यही है, बस ध्यान में रखो ये चीज। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखता था, अब क्या आता था आंसर? -1 -2 क्या किया? पावर ऑफ -1 मतलब जो भी पावर रहेंगे उसको ऐड कर दो, जो भी पावर Add रहेंगे किया। उसको ऐड किया, पर जो साइन था उसको ले लीजिए। जैसे यहाँ a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ -n, ये क्या हो गया? a टू द पावर ऑफ m माइनस n। ठीक है, अब बताओ और एक प्रॉपर्टी, इसको 10 टू द पावर कितना लिखूं? -1 10 to the power -2 100 लिखा, 100 1/100 -2 10 to the power 2 10 to 1 the by power 10 to the power 2 रॉन्ग। 1 in -2 देखो minus धीरे 10 धीरे to the power -2 धीरे करेंगे। देखो इधर देखो, हाँ 100 है ना, 100 को मैं 100 को देखो क्या है, 100.0 है, राइट, 0 है। इसको मैं पहले 10 के पावर पे कन्वर्ट तो कर लूं। चलो डिनोमिनेटर में ही है। अब देखो पॉइंट शिफ्ट करता हूँ, 1 2, ये क्या हो गया? 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ क्या लिखूं मैं? -2 डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। अरे बेटा -2 नहीं, लेफ्ट डेसिमल शिफ्ट हो रहा है। देखो राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, ये कब सोचने का? 10 टू द पावर ऑफ साथ में लिखा होगा और फिर अप्लाई कर रहे होंगे तब, जब 10 के पावर कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम अगर उसको बनाना चाहते हैं तो इस तरह से लेफ्ट और राइट। आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, वो नोट कर लो बुक में, बहुत कम आएगा और कोई नहीं बताता, ये कोई नहीं बताता। ठीक है, ये कॉमन सेंस से सीखने वाली बात होती है, हम लोग उसको फॉर्मुलेट करके देख रहे हैं। चलो ये ऐसा आ गया, क्या रहा? 10 टू द पावर ऑफ 2 है ना, 100 मतलब 10 टू द पावर ऑफ 2 होता है। वेरी गुड। अब ये जब नीचे होता है डिनोमिनेटर से मैं इस चीज को अगर ऊपर लेना चाहता हूँ तो इसके ऊपर जो साइन होता है वो पलट जाता है, साइन पलट जाता है। जैसे पॉजिटिव 2 है तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -2। क्या बन गया? 10 टू द पावर ऑफ
-2 हुआ -2 हुआ क्या बेटा? अच्छा सुयश करेक्ट है जरा, 1 × 10⁻² आंसर दे बता रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर लॉज ऑफ इंडक्सेस क्या होता है, 1/(a⁻m) अगर होगा तो वो ऊपर जाएंगे तो क्या बनेगा, a⁻m है ना। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। m minus n plus डायरेक्ट आंसर बताया बहुत लोगों ने, बारी बारी से करेंगे। देखो a⁻m ऊपर चलेंगे, मल्टीप्लाई लगाने का, ऊपर जाने के बाद a⁻n लगाने का। ये देखो इसकी तरह बन चुका है, वो इसकी तरह बन गया। अब a⁻m - n है ना। चलो कितने हो गए, 1 2 3 4, फिफ्थ वाला देखते हैं। चलो इसका आंसर बता सकते हो, 4 के पावर में 3/2। चलो इसका आंसर बताओ, इसको कैसे करेंगे। वन टू थ्री, आ जाओ देखते हैं। इसको बारी बारी से लेते हैं। देखो सबसे पहले तो समझो 1/2 का मतलब पावर पे, किसी के भी पावर पे 1/2 का मतलब होता है रूट 1/2, ठीक है। समझो ये 1 के पावर पे 1/3 होगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। समझो 1 के पावर पे 1/4 होगा तो 4th रूट। ये समझ में आता है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। yes अब ये देखो 4 के पावर पे 3/2 है, तो मैं इसको थोड़ा अलग से लिखता हूँ। 3 ऐसे लिखता हूँ, 1/2 ऐसे लिखता हूँ। समझ में आ रहा है, ये भी समझा। अच्छा अब देखो मैं किस तरह से इसको अप्लाई करता हूँ पावर पे। अब बारी बारी, अब इस तरह से मल्टीप्लाई में अगर 2 पावर रहेंगे तो बारी बारी में पावर अप्लाई कर सकता हूँ। समझो इसको, इतने हिस्से को देखो, 1 के पावर पे 1/2 को मैं रूट लिख सकता हूँ। तो मैं 4 को, तो मैं इसको इस तरह से 4 क्यूब बन गया, इसका मैंने लगा दिया। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ 1 मिनट। ये बन जाएगा मेरा 4 क्यूब का रूट, इस तरह से, है ना। मुझको ये रूट लगा के आना चाहिए। चलो मैं इसको प्रॉपर्टी बना देता हूँ। अच्छा ये बाद में देंगे वाली प्रॉपर्टी, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी एक ही बताता हूँ। देखो अगर मेरे पे 10⁻6 है, अगर मैं इसका 3rd पावर लेता हूँ तो चलो आंसर क्या आएगा बताओ। 10 to the power 18 power of 18 क्या हो गया, क्या हुआ तो मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब पावर के ऊपर पावर अगर लगता है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर। तो अब बताओ इसके